कि भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से छूटी, सर से टली भला। कितनी बड़ी बात है कि एक माला का बंधन जो था कि नहीं है तो जपना है, अच्छा है कि वो भी टूट गया, वो माला टूट गई और मैं क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब तो माला भी नहीं जपनी है। और शायद उसीलिए वो कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन सांचे राचे वृथा सांचे राचे राम। तो जो सबसे आवश्यक तत्व है वह ये है कि जहां पे भी हैं ईमानदारी के साथ सत्संग से जुड़े रहना। सत्संग आपको किसी चीज से रोकता नहीं। कबीर साहब ने किसी व्यक्ति को किसी चीज से नहीं रोका। कबीर साहब को, दादू साहब को, दरिया साहब को, ऐसे तमाम संतों को आप अगर सुनेंगे तो आप जानेंगे कि कोई कपड़ा बुनने का काम कर रहा है, कोई जूता बनाने का काम कर रहा है, कोई किसान है, कोई राजा है, कोई कुछ है। किसी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, लेकिन सबको मुक्ति मिल गई। मिली कि नहीं मिली? आज इस बात का आज हम सब उनकी बातों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी बातों पे सत्संग कर रहे हैं, उन्हें मुक्ति मिली। लेकिन उनके कार्य और हमारे कार्य में अंतर कहां है? क्या हम में से कोई भी व्यक्ति कबीर बनना चाहता है? नहीं बनना चाहता जी। नहीं, बन तो पाएंगे, बनना नहीं चाहते ना। मेन प्रॉब्लम, बन तो पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम बनना नहीं चाहते। बहुत सुंदर बात है। बनना नहीं चाहते तो आते क्यों? एक भगत जी ने कहा कि हम बन नहीं सकते, एक भगत जी ने कहा कि बनना नहीं चाहते तो हम आते क्यों? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इन दोनों बातों में भी कुछ बातें हैं। मैं आप लोगों से चर्चा क्यों कर रहा हूं? मैं कोई विरोधाभासी बातें नहीं करने आया हूं। मैं आपको सिर्फ इस बात की तरफ ले जाना चाहता हूं कि वो जो प्यास है वो कहां तक है। वो जो प्यास है कबीर साहब तक पहुंचने की या कबीर साहब बनने की, वो कितनी है? बहुत ईमानदारी से बताइएगा, ये किसी से कोई प्रश्न नहीं है। अपने साथ ईमानदार होकर सोच के फिर हमको बताइएगा कि सत्संग में आने और सत्संग में जाने के बाद क्या होता है। जैसे यहां तो हम सब बैठे हैं, सत्संग की चर्चा हो रही है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, अच्छा भी लगता है ना, इसीलिए तो आए हैं। वे संतों के दर्शन होंगे, आपस में थोड़ी बातें होंगी, ज्ञान की चर्चा होगी, थोड़ी देर अच्छा लगे। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, जैसे ही आप घर पहुंचते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सुख के साथ, अपने एसी कमरे में, अपनी रजाइयों में जब आप घुसते हैं तो कितनी बार चिंतन आता है। वो जो चिंतन है कितनी बार आपके मन में आता है, कितनी बार आपको लगता है? क्या कभी आपको लगता है कि चलिए सुबह 4 बजे उठ के थोड़ा ध्यान में बैठते हैं? कितने लोग 5 बजे उठ के ध्यान में बैठते हैं? मतलब अगर महीने में 30 दिन हैं तो अगर कोई करता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं, मैं जानना भी नहीं कितने दिन चलता है ये क्रम। क्योंकि आप सब अपने हैं इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। ये गेट तक चलता महाराज। ये कितनी ईमानदारी से आपने कहा गेट तक चलता है। मैं भी वही कह रहा हूं। हाँ, लेकिन सराहनीय क्या है? सराहनीय ये है कि हमें ये प्यास है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। सराहनीय ये है कि हमारे अंदर प्यास है। आज वो गेट तक जाते हैं, कल सड़क तक जाएगी, हो सकता है वो फिर घर तक भी जाए, घर से बाहर भी जाएगी।
मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता और पहचानता हूं कि शुरुआत है कि वो गेट तक जा रही है। बहुत ईमानदारी से आपने कहा कि वो गेट तक जाती है, और जाहिर सी बात है वो प्यास है तभी आप यहां आते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसलिए आप नहीं आते हैं। प्यास है तभी आप आए हैं, आप वो बनना चाहते हैं तभी। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहारी, हौले डौले सूरत में कहे कबीर विचारे। कह रहे हैं कि आपको पनिहारिन बनना पड़ेगा। पनिहारिन जो होती है, अगर आपने कभी कुछ पुरानी फिल्में देखी होंगी, मूवीज देखी होंगी, तो राजस्थान में पानी बहुत दूर लाने जाना पड़ता था। अब दूर जाना पड़ता था तो व्यक्तियों को लगता था कि जितना ज्यादा ला सकें, तो जो औरतें होती थी, औरतों का काम होता था पानी लाना। तो एक मटका नहीं, कई मटका लेके जाती थी। आपने देखा होगा एक मटका, उसके ऊपर 3 4 मटके होते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं देखा होगा, अब तो राजस्थान में भी पानी उपलब्ध हो गया है, लेकिन उस समय नहीं था। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि साधना की बात है। वो पानी लेने जाती थी और पानी मटके में भरकर मटका एक के ऊपर दूसरा रख लेती थी, और ऐसे हाथ से पकड़ती भी नहीं थी और चुपचाप टोलती हुई चली जाती थी। अपने मित्रों के साथ, अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली भी करती रहती थी, लेकिन वो गागर गिरता नहीं था। ध्यान भाई और कबीर साहब कह रहे हैं, सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहारी। तो अगर चिंतन की उस परंपरा में, ध्यान की उस परंपरा में, सत्संग की उस परंपरा में हम सबको वहां पहुंचना है, तो हमें पनिहारिन बनना पड़ेगा। मतलब अपनी सुरति का ख्याल हर पल रखना पड़ेगा। गेट के अंदर हैं तब भी, गेट के बाहर हैं, रजाई के बाहर हैं तब भी, रजाई के अंदर हैं, व्यापारी हैं तब भी, ग्राहक हैं तब तो अब कबीर बनने की राह पे हो सकते हैं। बात वही है ना कि प्यासे तो हैं हम, लेकिन आजकल प्यास में भी सिलेक्शन खूब चल रहा है। देखिए, कबीर साहब तो ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं, सीधी सीधी बात। तो इसलिए हमें जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हर पल इस बात का चिंतन करना पड़ेगा। अगर हम ये कर सकते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में साधक हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, तभी जीवन का असली आनंद भी आएगा। मैं आप सबसे वादा करके बात कहता हूं कि जिस जिस व्यक्ति के जीवन में साधना जुड़ी होगी, उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा आनंद आता है। परिवार में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है, क्योंकि समझ बढ़ जाते हैं। दो समझदार व्यक्ति कभी आपस में लड़ते नहीं, और अगर आप समझदार हैं तो इसका मतलब आप साधना के पथ पर हैं। तो अगर आपकी साधना प्रौढ़ होगी तो आप में ईमानदारी आएगी, और ईमानदारी आएगी तो आप घर में, परिवार में, समाज में, नात में, रिश्तेदार में, हर जगह आप अपने आप उस सम्मान को पाने लगेंगे। लेकिन शर्त वही है जो मैंने कही, सुध यूं करो। सब कुछ करते हुए भी आपको अपनी सुरति से जुड़े रहना होगा। अब आप लोग यहां से जाने के बाद ईमानदारी से खुद सोचिएगा कि मैं जो बात कह रहा हूं, कितनी बार ऐसा होता है, 24 घंटे में कितने घंटे ऐसे होता है जब आप अपने आप से जुड़े रहते हैं। और ये प्रश्न किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। ये प्रश्न मैं खुद अपने आप से रोज 24 घंटे करता हूं। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आ गया हूं, संत हूं, बनारस से आया हूं, कबीर साहब के घर में रहता हूं, इसलिए मुझे ये बात कहने का अधिकार मिल गया। नहीं मिलता इस बात से। अधिकार तभी मिल सकता है जब मैं अपनी सुरति पे खुद प्रश्न चिन्ह लगाता रहूं, और मैं लगाता हूं।
मैं हर बार जब कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने आप से प्रश्न पूछ लेता हूं कि क्या मैं बलिहारी हूं? ये प्रश्न पूछना पड़ेगा और ये साधना से आएगा। क्या कारण है गुरु आपको बिठाकर सांसों पे ध्यान केंद्रित कराता है, तीसरे नेत्र पे ध्यान केंद्रित कराता है? क्या कारण है कि आपको सत्य बोलने के लिए, प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए कहा जाता है? कुछ तो कारण होगा ना। आपने खुद भी शायद इस जीवन में अनुभव किया होगा कि एक सत्य बोलने वाला और एक असत्य बोलने वाले व्यक्ति में क्या अंतर होता है, या आपने खुद अपने ही जीवन में देखा होगा कि जब आप असत्य बोलते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, तो अंतर क्या होता है। ये बताने की बात नहीं, ये आपके अनुभव की बात है। आपने खुद अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप प्रेम से भरे होते हैं और जब आप अप्रेम से भरे, तो दोनों परिस्थिति में अंतर क्या होता है। आपने खुद देखा होगा जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं और किसी से प्रेम भाव के साथ में है, अंतर क्या होता है। ये शारीरिक शुद्धि है, पहली शुद्धि है। इस मार्ग को तो तोड़ना पड़ेगा ना। वास्तविक अर्थों में अगर सामल साहब की इतनी बड़ी कृपा को, जो आप सब उसके लिए मतलब उसके सुपात्र हैं, इसलिए वो कृपा मिली। मैं तो जब कभी इस कहानी को सुनता हूं, मैं बैठा था भगत जी के साथ, तो जब मुझे राजीव जी के साथ आ रहा था तो वो चर्चा होने लगी, क्या कारण था, क्यों सामल साहब उठकर यहीं आके समाधि लिए, पालक के उस खेत से पालक खुद क्यों निकालने